हाय, दिस इज समीना शेख हियर ऑन ज़ूम चैनल और मेरे साथ में एक ऐसे शख्सियत है जिनके साथ में अगर मैं ज़्यादा रहूं तो मुझे सेफ्टी की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो जॉइन मी एज आई वेलकम शेरा द बॉडीगार्ड ऑफ सलमान खान ओनली ऑन ज़ूम चैनल। नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल लवली टू हैव यू सर। और आपका टाइम मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप कहाँ पर बिजी रहते हो हमेशा? मैं काम से बिज़ी रहता हूँ और फिर भाई के काम होते हैं, उनके साथ मालिक के काम के लिए जाना पड़ता है, उनका काम देखना पड़ता है, तो चलता रहता है डे एंड नाइट ऐसे। आपने ऐसे कुछ वक्त पहले ये कहा था कि जब तक भाई जिंदा है, यानी जब तक का आप जिंदा हो तब तक का आप भाई के साथ में ही रहोगे, तब तक का आप सलमान के साथ में रहोगे। अगर आप उनके एसोसिएशन के बारे में बात करें, आप काफ़ी साल से उनके साथ में काम कर रहे हो, लाइक ऑलमोस्ट 29 years, which is almost close to 30 years. Tell me something that how did you meet him first time? कैसी मुलाकात हुई, क्या हुआ? एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मेरी मुलाकात भाई के साथ शो पे हुई थी। जो प्रोडक्शन हाउस था सोहेल भाई का, तभी उन्होंने मुझे बुलाया था, सोहेल भाई ने, और उनको सिक्योरिटी चाहिए थी भाई के लिए, क्योंकि कोई इशू हुआ था कोई स्टेज शो पे तभी। तो जब मैं गया था उस वक्त मैं टर्बन पहनता था, आई एम अ सर्ड, तो मैं टर्बन पहनता, तो मैं गया सोहेल भाई को मिलने। तो सब सोहेल भाई ने मुझे देखा तो बोले, तू क्यों नहीं रहता है, वाई डोंट यू बी विद सलमान भाई? तो ऐसे ओके आई विल गो। तो खाली शोज़ का इवेंट्स का था, तो ये रेगुलर बेसिस था नहीं। तो फिर मैं शोज़ पे जाना शुरू किया भाई के साथ, और आस्ते आस्ते मेरी भाई के साथ बॉन्डिंग हो गई, और वो रिलेशन बॉन्डिंग आज तक यहाँ तक चल रही है। तभी हमारी बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत है कि मैं एक सरदार और वो एक पठान, तो एक बोले ना एक जोड़ी जमती है, तो ऐसे मैंने भाई को बोला था कि जब तक मैं हूँ तब तक आपके साथ ही रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। आपने बॉडीगार्ड एज अ प्रोफेशन कैसे चूज किया? लाइक यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ बॉडीगार्ड, कैसे था ये आपके लाइफ? एक्चुअली आई रन अ सिक्योरिटी कंपनी कॉल्ड टाइगर सिक्योरिटी। तो मैं सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने पर्सनल काफ़ी इवेंट्स किए थे, जैसे कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट विस्क्राफ्ट। तो एंड्रे टिमिस इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। तो विस्क्राफ्ट के साथ मैं काफ़ी शोज़ करता था। इनके जो स्टार्स वगैरह आते थे बाहर से, सिंगर्स आते थे, जो लेडीज सिंगर्स हैं, जैसे शोज़ करते थे, विकफील्ड आई, डायना किंग आई, ऐसे कितने थे जो आते थे। इन सब के साथ मैं जाता था। तभी वो चाहता था कि मैं पर्सनली देखूँ, तो उस आस्ते आस्ते उस फील्ड में ऐसे करते करते मैं फेमस होना शुरू हुआ। जैसे कि मैंने माइकल जैक्सन किया था, आई वॉज द हेड ऑफ ऑपरेशंस फॉर माइकल जैक्सन। मिस वर्ल्ड बेंगलोर में हुआ था, आई वॉज हेडिंग दैट मिस वर्ल्ड ऑपरेशंस ऑल्सो। तो वैसे ही फिर सलमान भाई के साथ रहने लगा, तो एक बॉन्डिंग होने लगी, तो हर जगह फिर भाई के साथ एक बॉन्डिंग हो गई थी, फिर एक वो रिलेशन बन गया एक, और आज फैमिली रिलेशन जैसे है। आप बहुत सीरियस लगते हो जब भी आपके वीडियोस भी अगर आते हैं सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी वायरल होते हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू लाफ, और ये चीज़ कई बार नोटिस भी की है। शेरा को क्या बात हंसाती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरा भाई के साथ जो भी बॉन्डिंग है वो एक अपनी जगह पे है, बॉन्डिंग है। लेकिन जब भी मैं भाई के साथ रहता हूँ और जब वो काम का टाइम रहता है, तो दैट टाइम आई एम ओनली फॉर दैट जॉब। फिर मैं उस चीज़ को इतना सीरियसली लेता हूँ, हम 100% सीरियस अबाउट माई वर्क। और मुझे यही पूछना था कि इज़ इट बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन यू हैव चोजन, वहाँ पे आपको सीरियसनेस ही बताना होता है? यस, थोड़ा सा एक वो जो बोलते ना, एक वो ऑरा क्रिएट करना पड़ता है, जो एक ऑरा होता है आदमी का, एक होता है कि हाँ बॉडीगार्ड है, तो मस्ती मजाक नहीं, इधर बिहेव। बट लाइक जगराज घूमन जो थे, उन्होंने एक्टिंग में भी ट्राई किया था, आपने एक्टिंग में ट्राई नहीं किया। ओनली वन वीडियो ऑफ योर्स वेंट वायरल, व्हिच वाज अंतिम। देखिए, ऐसा है कि मैं एक्टिंग में इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरी फील्ड जो थी, तो मैं जब मुझे पता है कि मैं अपनी फील्ड में नंबर 1 हूँ, तो व्हाई विल आई गो एंड डू समथिंग एल्स। और आज अपनी फील्ड में व्हेन आई एम डूइंग द बेस्ट, तो आई एम हैप्पी विद दैट। बट इंस्टाग्राम रील्स जैसे आप बनाते हो, जहाँ पे आप ऐसे कुछ जैसे एक्टिंग में थोड़ा बहुत कभी कभार ट्राई करते हो, आप जल्दी यानी वहाँ पे एक्टिव नहीं लगते, तो इसलिए नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करता। रील्स वगैरह तो ऐसे ही शो चल रहा है, ट्रेंड, तो सब हम भी उसमें ट्रेंड में बना लेते हैं रील्स वगैरह, ऐसा है। आपका एक और एक वीडियो जो बहुत वायरल हुआ था, विच वॉज व्हेन सलमान इज ट्राइंग टू हैव सम कॉन्वर्सेशन विद अ जर्नलिस्ट, और आप आपके ही यानी बिकॉज यू हैव योर ओन थिंग्स, यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम, और आप ऐसे हाथ रख रहे हो, वो बोल रहे हैं शेरा एक काम कर, तुम इंटरव्यू कर लो। ऐसे कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं पब्लिक में, तो आप आप लोगों की कैमराडरी के बारे में अगर कुछ बोल सकते हो? नहीं, बहुत बार हुआ। एक वायरल बहुत हुआ था। हम वर्ल्ड टूर के लिए जब जा रहे थे, वर्ल्ड टूर के शो थे, तो तभी जब भाई आए बैड्रा से, तो मैं उधर रिसीव कर रहा था एयरपोर्ट पे, तभी भी उन्होंने मेरे को पुश किया कि आगे चल, तू आगे चल, मैं तेरे पीछे चलता हूँ। तो दिस इज लव ही हैज़ फॉर मी एंड दिस इज आवर बॉन्डिंग वी हैव।
एंड ऑल्सो एज द वीडियो गोज वायरल सो मेनी टाइम्स यू हैव ऑल्सो सीन लाइक आप जब सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हो कितनी बार पब्लिक आ जाती है बीच में एंड सलमान हैज़ गिवन दिस स्टेटमेंट ऑल्सो यू नो ईयर्स अगो कि अगर पिक्चर लेना है आके रिस्पेक्ट से पूछो एंड क्लिक करो, डोंट लाइक ट्राई टू लाइक जस्ट फिजिट एंड डू। ऐसे कई बार होता है, आप वो कैसे संभालते हो? यहाँ की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है ना, मैंने हमेशा एक बात बोला है कि काफ़ी स्टार्स लोग के साथ मैं रह चुका हूँ, मैं देखता हूँ स्टार्स लोग को, लेकिन सलमान भाई की फ़ैन फॉलोइंग एक अलग है। उनकी एक कल्ट फ़ैन फॉलोइंग है, जैसे भाईजान कल्ट फ़ैन फॉलोइंग। वो भाई को जब तक वो छुएंगे नहीं उनको लगता नहीं कि ये, उनको देखना है कि हाँ रियल में सलमान भाई है कि तो वो मालिक को हाथ लगे टच करके देखना चाहते हैं, ऐसा है। तो उसकी वजह से पर आपको यानी जब आप कंट्रोल करते हो कई बार आप उस वजह से कंट्रोवर्सी में भी आ जाती है, शेरा यू नो काफ़ी रूड है, आपको ये सब चलता है, ये सब जो रिमार्क्स मैं मेरे काम करता हूँ, मैं किसी को तकलीफ तो नहीं देता, लेकिन मैं समझाता भी बहुत, एक बार दो बार, जब कोई नहीं मानता फिर इरिटेट होता है तो फिर थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ता है। और जैसे कि आपने कहा कि ऑफ कोर्स इंडिया में फैन फॉलोइंग बहुत है, पर आउटसाइड आल्सो व्हेन यस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर वी गो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे दुबई हो चाहे लंदन हो किधर भी हो, लोगों को पता लगता है तो लोग भाग के आते हैं। बट जब रिसेंटली जब ये शूटिंग हुई थी यू नो एंड आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल इन सलमान्स फैमिली इटसेल्फ यू नो ऑफलाइन आल्सो, वर यू वेरी स्केप्टिकल, यू आल्सो गॉट नर्वस क्योंकि ये बहुत अचानक से हो चुका था जो भी हुआ था? He never expected like something on this level like वो गन शूटिंग या थ्रेटिंग वाला। हाँ ये थ्रेटनिंग तो पहले भी आते थे, लेकिन इस टाइम ये ज़रा ज़्यादा सीरियसली है। और आपने देखे कि जो अभी फायरिंग वगैरह भी हुई थी। कमिंग टू अपार्ट फ्रॉम सलमान खान, आपने माइक टाइसन को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी एंड इवन जस्टिन बीबर, उनके बारे में कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सकते? माइक टाइसन वाज अ वेरी जेंटलमैन, वेरी नाइस गाय, वी यूज्ड टू चैट अ लॉट एंड एट दैट टाइम ही वाज वेरी लो एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड हैप्पी कि when after few years he came here, and after that when he went back and he came back and on the ring to fight, it was really, I was very happy for him. And Justin Bieber was in his own world, he was with his friends, just I think he came here, just he didn't even stayed in India for 24 hours also. Okay, that's like he was there for only very short 22 time. But hours. कॉफी यानी कॉफी के शॉप पे कहीं गए थे? Yeah, we were going to for the show. So he saw the mall on the road, that Vashi Mall. It's a coffee shop है, बोले है, तो he just opened the door and jumped outside. So we have to run up with him. There was a lot of crowd, but we handled the situation. How difficult it becomes because the people can also go berserk, you know, whenever something like this happens, be it with international celebrities or you know, be it other occasions also. क्राउड को जैसे पता लगता है ना, लेकिन वी हैंडल इट, वी हैव यूज्ड टू इट ना, हैंडलिंग दिस, वी हैव यूज्ड टू इट, वी हैव आवर बॉयज, वी हैव आवर टीम व्हिच इज यूज्ड टू हैंडलिंग दिस थिंग्स। आपको खुद को कभी ऐसे डरने लगता है कि यू नो व्हाइल यू आर ट्राइंग टू यू नो इरेडिकेट द थ्रेट अराउंड एन एक्टर, कभी आप भी थ्रेट का शिकार बन सकते हो? बन सकता हूँ, क्यों नहीं बन सकता, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। अगर मैं ही डरा तो हाउ विल आई टेक केयर ऑफ others? Yeah, and that reminded me of one of the incidents just recently, like last year, your mother had also faced some, you know, concerns with a neighbor. Yeah. उस चीज़ में यू नो वो एक इंस्टेंटली थॉट आता है कि यू नो ही इज़ अ बॉडीगार्ड हिमसेल्फ एंड ही इज़ फेसिंग समथिंग लाइक दिस, आपने वो सिचुएशन को कैसे टैकल किया? नहीं, आई जस्ट वेंट टू द पुलिस स्टेशन, आई टोल्ड मॉम जस्ट मेक अ नाइस कंप्लेंट, जस्ट डू अ कंप्लेंट, देन थिंग्स विल बी ओके, दे विल सॉर्ट इट आउट। द पुलिस was very good, and Mumbai police, I am proud of Mumbai police being and living in Mumbai. जब भी शेरा का नाम अभी रिसेंटली सर्च करते तो एक ही बात आती है कि शेरा ने रेंज रोवर कार ली है एंड दैट हैज़ बिकम वायरल लाइक हाउ, लाइक 3-4 पेजेस गूगल पे जाओ तो शेरा ने कार ली है, शेरा ने कार ली है, शेरा ने कार। I don't know how what happened, how suddenly it became so viral. Now it's something like कोई भी people started seeing me with different, वो ना दूसरा लुक से देख रहे थे कि अरे यही शेरा है, ऐसा जिनको नहीं भी मालूम था वो भी उनको भी मालूम पड़ गया, ऐसा हो गया। हाँ, और इसके अलावा एक और एक चीज़ जो डिस्कस होती है वो है आपके पैकेज के बारे में, और लोग कंपेयर करते हैं कि इंडिया की सीईओ की इतनी पगार नहीं है जितनी शेरा की, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो ऐसी चीज़ों पे? आप सीक्रेटिव नहीं रखते हो ये सब चीज़ों को? अब ये लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो अभी देखो आपको सिर्फ थोड़ा लगता है ना कि हाँ ये इतना कुछ ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं मेरे बारे में, इतना मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। अच्छा शेरा, a very good step what you have taken is for your own son, you know, और आप चाहते हो कि वो बॉलीवुड में लॉन्च हो, and Salman is taking a soft launch for him. We are open about it,
and we are looking for a good script. And if any good scripts come or any nice कोई भी स्टूडियो अच्छा आता है तो we are open for it. सतीश कौशिक के साथ में लॉन्च करने वाले थे, Yeah, opportunity the movie was going to start with Satish Kaushik. The look test was done, everything was finalized, and I think it was Holi. And before Holi, 6th was the look test, and look test was finalized. And the next April 16th, he was going to start the movie, and just 2 days ahead of look test, he had a sad, That's what your very sad actually. yeah, very sad. He was a nice gentleman. I knew him from Tere Naam. Oh, acha. Yeah, because he was there. Yeah. And during Tere Naam, I remember coming to, I was a kid actually when I'd come to meet Salman, and he was in that, bald look. Galaxy apartment के टाइम पर हम लोग बाहर ऐसे खड़े थे like a बच्चा, and I still remember those memories with him, faint memories. Yeah. That time Satish was also there at the house and all. But coming back to his acting career, एक चीज़ जो what we have noticed is that he has a very good personality. You never wanted him to come into your side of work. See, naturally I wanted him to come, but he took that way. He was good looking and he wanted to try. So I said, it's your choice. बोलते हैं ना बच्चों को जो दिल में करना है वो करना देना चाहिए. So like that you are like very light-hearted. I am very open. Choose like Whatever that. he likes, he can. I've never stopped him. He's just like a friend to me. Like. And also coming to one more thing that आप by providing security to a lot of actors or internationally also, you have also been a part of Vicky and Katrina's wedding. और वहाँ पे भी आपने security provide की No, थी. I was not providing security for Vicky and Katrina. There's some other company doing Some it other in company. Rajasthan. Yeah. And sometimes what happens कि आपका intention नहीं होता. You are very clear that you want to provide security to Salman, but when he's trying to meet certain actors, ऐसे ही एक वीडियो जो वायरल हुआ था which was with Vicky कौशल, और ऐसे लगा कि शायद से आप snub कर रहे हो. नहीं वो मेरा नहीं आया था, मैं नहीं था वो हमारे साथ दूसरा लड़का था, उसका ऐसा आया था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं. एक्चुअली इंटरेक्शन भी उधर हुआ अपना विक्की का और भाई का, तो ऐसा कुछ नहीं था, खाली है कि बनाया गया था बस. वैसा देयर वाज नथिंग लाइक दिस बिकॉज़ ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ सलमान भाई. सोशल मीडिया पे एक और एक डिबेट जो होती है विच इज़ बिकॉज ऑफ शेरा सलमान इज़ नॉट मैरिड, बिकॉज शेरा के होने से कोई भी उनके करीब नहीं आता है. डू यू रियली फील सो? इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भाई को जब दिल करेगा शादी करने का वो कर लेंगे. बट डू यू रियली फील सो दैट मे बी women स्पेशली गेट अ बिट reclusive because they are like अरे यार how to even introduce yourself because you're around. Do you feel so? कभी कभार आपको ऐसे लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप अपने सोशल मीडिया पे मीम्स देखते हो? हाँ देखता हूँ, काफ़ी आते हैं. Yeah, like there are some jokes like शेरा को बोला कि चाय बनाओ स्पेशल में या something like that. आपको ऐसे मजा आती है? मैं तो शोज में भी देखता हूँ, शोज में भी कितनी जगह वो कभी कपिल, कभी वो भारती, एक बार वो कॉमेडी सर्कस आया था उसमें भारती मेरी बीवी बनी हुई थी. अच्छा. वो भी एक फर्स्ट शो पे सलमान भाई भी बैठे थे, मैं नहीं कहता था, सलमान भाई भी बैठे थे. तो वो छुट्टी मांग रही थी, छुट्टी दे दो उसको करके. वेरी हिलेरियस. काफ़ी कुछ आता है, काफ़ी. कृष्णा भी काफ़ी करता रहता है. Talking about a security agency, apart from actors, like have you provided security? Yeah, we provide security for hospitals and clubs and everything. And as I talk about security agencies, कौन से एक्टर को आपने मैनेज किया जो apart from सलमान जिसको आपने पसंद किया? एक्टर ने काफ़ी लोगों को मैंने मैनेज किया, जैसे काफ़ी शोज इवेंट्स आपने कितने अवार्ड शोज होते हैं मैंने किए हैं, टेलीविज़न अवार्ड शोज मैंने कितने किए, तो ऐसे चलता रहता है ये सब. शेरा, एक कॉन्वर्सेशन जो हमेशा आपसे जुड़ता है वो आपकी वफादारी को लेकर. एंड एवरीवन स्पीक्स वेरी हाईली अबाउट यू एज अ पर्सन हु इज़ वेरी लॉयल टू सलमान. एंड ऑनेस्टली इन टुडेज टाइम वेयर रॉयल्टी शफल्स अ लॉट, यू हैव नॉट बीन समवन जिसने कभी या नहीं, मैंने कभी, अगर मैं आपको दिखाऊं किसी और के साथ, जैसे कभी कैथरीना के साथ या ऋतिक के साथ या करीना के साथ, तो ये सलमान भाई की वजह से ही है. उन्होंने बोला है तो मैं गया हूँ, वरना मेरी लॉयल्टी सिर्फ भाई की तरफ है और वो उधर ही रहेगी. आपने पॉलिटिक्स में भी कदम लिया था, यू हैड नहीं, आई एम बीइंग, जो पॉलिटिक्स की बात करें, बीइंग मुंबई का है, बॉर्न ब्रॉट अप इन मुंबई, तो इस मुंबई पार्टी स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड आई यूज्ड टू आइडलाइज बालाजी साहब ठाकरे जी. So do you manage both basically? नहीं, I'm just a member of them, बाला साहब ठाकरे जी. सलमान खान like that is very moody, you cannot really know what is happening. कभी वो बहुत हंसते, कभी वो एकदम से कम जोन में हो जाते हैं. आपको भी उनके मूड समझ में आ जाता है because you have worked with him for so long? Yeah, it's been so many years. Like even if he doesn't say something, will you get the instructions out of it? Yeah.
Yeah. उनके आंखों के उससे मैं समझ जाता हूँ कि क्या चाहते हैं. Apart from him, whom you have been close to in his family? I'm close to everybody, family, everybody. Sohail bhai, Arpita, Didi, Arwaz bhai, everybody. Kids are close to me. Everybody's kids. It's like a family. कुछ भी किसी का है, they tell me, I'm there for them. But Shera also, like, you know, as you said, like security करना भी एक, you know, एक बहुत ही, it's a very tough job. I don't say that, you know, it's a very हलवा job. But security के अलावा अगर आपको किसी में invest करना पसंद आएगा तो वो क्या रहेगा वो profession के हिसाब से? Invest in the sense you're telling? As in for example, जैसे कि आपने security agency खोल दी. Now you know that your circuit is there. You have a handhold. आपको बराबर से इस पे handhold है. इसके अलावा अगर कोई business में आपको यानी interest है, इसके अलावा कहीं पे जिस पे आप कोशिश करोगे? Maybe open a nice restaurant somewhere. Yeah. Where Good exactly? restaurant. कुछ भी अच्छी जगह. Some typical Indian style, ढाबा style. Yeah. Have you like tried कभी like नहीं ऐसी अभी तक कोशिश नहीं, कभी अभी तक किया है नहीं, कोशिश? अभी तक कोशिश नहीं. शेरा खुद के लिए क्या डाइट फॉलो करते हैं? मैं सब खाता हूँ, Yeah. लेकिन बहुत सी चीज़ें अवॉइड भी करता हूँ. Avoid eating refined things like I don't eat bread and I don't eat roti. More into I eat rice and I eat everything. पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड आपको यानी थोड़ा सा कुछ कंट्रोल करना होता है? I go to gym. Keep it I go to gym every day. I have a gym in this building only. I go to gym every day. और ऐसी एक बहुत खबरें ऐसी बहुत सालों से आती है कि सलमान गेट्स एंग्री वेरी इजीली. ये बात सच्ची है? सलमान का? गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. नहीं पर वो है बचपना भी ऐसी उनका कोई बहुत बात नहीं. उनको गुस्सा नहीं आता. ऐसी कोई बात नहीं. और शेरा को अगर गुस्सा नहीं आता तो शेरा का सबसे ज्यादा मूड क्या चीज में रहता है इन्वेस्टेड? व्हाट इज दैट, यू नो, अपार्ट फ्रॉम वर्क? अपार्ट फ्रॉम वर्क टाइम ही नहीं मिलता. फिर आके जिम वगैरह हो जाता है. जिम कर लेता हूँ. फिर मैं सिट विद माई सन, वी चैट टुगेदर, वॉच अ मूवी. यही करते हैं. और ऐसा कौन सा जो एक, यू नो, इंसिडेंट है जो आप जब भी रिकलेक्ट करते हो यू रियली आर अटैच्ड टू दैट मेमोरी ऑफ योर लाइफ? काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं मेरी लाइफ में, लेकिन एक तो इंसिडेंट था. एक 9 साल की लड़की थी, उसको पता लगा, हम शूट कर रहे थे देवलाली में. तो एक 9 साल की लड़की थी, वो ट्रेन से अपनी मदर के साथ जा रही थी. वो ट्रेन थोड़ी स्लो हुई देवलाली स्टेशन में, हालांकि रुकती नहीं है. वो लड़की को पता लगा कि तो शूटिंग चल रही है, किसी अंदर बात हुई होगी कंपार्टमेंट को. तो लड़की ने जंप मार दिया स्टेशन पे. तो उसको हमको पता लगा तो उसको लेकर आके बिठाए. फिर उसकी मदर थी, वो वापस आई. फिर सब कुछ अरेंज करके उसको वापस भेजा. ऐसे जैसे आपने लड़की के बारे में बताया कि ऐसी कोई लड़की पनवेल फार्म हाउस में भी रिसेंटली आई थी एंड शी वांटेड टू मैरी सलमान और बाहर थी और काफ़ी सिक्योरिटी का था. जब फैंस का ऑब्सेशन बढ़ जाता है आप वो कैसे संभालते हो? संभाल लेते हैं, उनको मनाते हैं, समझाते हैं. और कई बार उनको ऐसे मिलता है? मिलने भी मिल जाता है, लेकिन मोस्टली तो क्योंकि इन कोर्स रखा नहीं ऐसे किया जाए तो फिर हर कोई ऐसे करेगा कि हम ये करेंगे तो आपको पता है एक हो गया तो सब वही फॉलो करते हैं. तो है काफ़ी ऐसा है. और इसके अलावा अभी नेक्स्ट हमें शेरा कहाँ पर नजर आएंगे? अभी यही जहाँ भी भाई दिखेंगे भाई के साथ नजर आऊँगा. तो नेक्स्ट यानी कौन सा कुछ ऐसा, ऑफ कोर्स लाइक यू कैन नॉट रिवील मच अबाउट इट, बट कोई ऐसा इवेंट हो, कोई ऐसा ओकेजन हो जहाँ पर शेरा हमें नजर कोई भी शो होएगा, कोई इवेंट होएगा तो आप देख लोगे मुझे, आप देख लोगे. Lastly, before I let you go, Times Now has started an initiative which is about Save Her campaign. ये विमेन के लिए सेफ्टी के लिए कैंपेन है और उसके लिए यानी वर्किंग विमेन के लिए, यू नो, रिसेंटली एज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. वर्किंग विमेन के लिए टिप्स अगर आप दे सकते हो जो सिक्योरिटी के लिए फॉलो करना चाहिए? CCTV हमेशा होना चाहिए उनके इर्द गिर्द जहाँ भी वो काम कर रहे हैं. बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए. आई एम अ वूमन हु इज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो मेरा है वो उनको क्या करना चाहिए कि जिससे यानी कहीं ना कहीं ये से जो इंसिडेंट्स होते हैं वो कम हो बेसिकली? देखो उनको यही करना चाहिए. देखो एक तो टाइमिंग होना चाहिए. दूसरा जब भी वुमेन काम कर रही है तो शी शुड नॉट बी अलोन वर्किंग अलोन. लेट नाइट में जैसे काम करे, जैसे जो भी हुआ, शी शुड नॉट बी अलोन वर्किंग विद मेंस देयर एंड शी इज अलोन देयर. वो नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ maybe males and female, women and men together working, not one woman or 10 men are working or 5 men or one woman is working. That is also not safe. ये ज़्यादा करके हो जाता है. रास्ते में लड़की अकेली जाती है वो हो जाता है. Do you also feel कि मुंबई में पहले इतने इंसिडेंट्स नहीं होते थे पर अब यहाँ पर भी बढ़ चुके हैं? इंसिडेंट्स तो अभी सब जगह हो रहे हैं. आप देख रहे हो कि अभी बदलापुर में हुआ, कलकत्ता में हुआ, राजस्थान में हुआ. इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए. मतलब ये जो हमारे यहाँ सिस्टम है ना कि ये हो गया है फिर इसकी कस्टडी लेते हैं, ट्रायल होता है, ये बहुत लंबा पीरियड होता है. इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट को निकालना चाहिए कि इसकी फास्ट ट्रैक उसी वक्त हो जाना चाहिए.
कि फर्स्ट टाइप को। एंड बिफोर आई लेट यू गो, मैं आपको ऐसे सीरियस नोट पे नहीं जाने दूंगी। ऑन अ लाइटर नोट, आपका एक वीडियो जो वायरल हुआ था विच वाज अनंत अंबानी वाज ट्राइंग टू लिफ्ट सलमान खान और आपने गोद में उठा लिया था। आप कितनी बार ऐसे ओकेजन्स हुए थे जब आप सलमान को उठा लेते हो? नहीं, ये तो ऐसा पब्लिक में तो वो एक चांस हुआ, ऐसा माहौल ऐसा था, और वो भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था जामनगर का। हाँ। आपको ऐसा लगता है कि सलमान खान को संभालने के लिए आपके अलावा कोई बेस्ट नहीं है? आप भी कहीं ना कहीं ये मानते हो बात को, क्योंकि ये तो सभी मानते हैं। देखो, किसी के साथ 29 ईयर्स से रहना और साथ में रहना, आप कितने एक्टर्स लोग के साथ दूसरे सिक्योरिटी वाले रहते हैं, लेकिन कितने जन छोड़ के चले जाते हैं, आते जाते आप देखते होंगे। एंड आई एम कंस्टेंट विथ भाई फॉर सो मेनी ईयर्स। मुझे नहीं लगता भाई को और कोई संभाल पाएगा। और ऐसा कोई एक स्पेशल मैसेज आपके ऑडियंस के लिए जो आपको काफ़ी यानी पसंद करते हैं अलॉन्ग विथ मालिक? Oh, thanks to my audience, thanks to they have given me so much value in life. आज मैं यहाँ हूँ फैंस की वजह से और इनके लिए वजह से ही है। तो थैंक्स वेरी मच। थैंक यू सो मच शेरा, एंड थैंक यू फॉर योर लवली टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।